सभी भक्तों को प्रणाम। जय श्री राम। तो आइए संध्या का जो रामचरितमानस का पाठ है उसे एक साथ आरंभ करते हैं, जहां हमने इसे सुबह विश्राम दिया था। तो चलिए। दोहा। मातु पित ही जनी सोच बस, कर सी महीस किशोर, गर्बन के अर्बक दलन, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बिहसी लखनऊ बोले मुदबानी, अहो मुनि सुमहाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। श्री लक्ष्मण जी हंसकर कोमलवाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतियां अर्थात छोटा व कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुसुत समझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूं सहस सिर रोकी। सुर महीसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल नीनह और न सुराई। भृगवंशी समझकर और यज्ञोपति देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। बंधे पापू अपकीर्ति हारे, मारतहु पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस समबचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। दोहा। जो बिलो की अनुचित कही हूँ, क्षम हूँ महामुनि धीर। सुनी सरोष भृंग वसमनी, बोले गिरा गंभीर। इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगवंशी मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी से बोले, कौशिक सुनहु मंद यहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश है होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। काल कवलु होइनी छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोही मोहि नाही। तुम्ह हट कहूँ जो चहु बारा, कहीं प्रताप बलु रोषु हमारा। अभी क्षण भर में भी यह काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना। यदि तुम इससे बचना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्हें ही अछत को बैर नहीं पारा। अपने मुख तुम आप नहीं करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। नहीं संतोषु तपुनि कछु कहू, जन रिस रो की दुसह दुख सहू। वीर व्रति तुम धीर अभोच्छा, गारी तेत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष ना हुआ तो फिर कुछ कह डालिए। क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। दोहा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। शूरवीर तो युद्ध में करनी अर्थात शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर आप अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में
उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। तुम्हें तो कालू हांक जनु लावा, बार बार मोही लागी बुलावा। सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरे कर घोरा। आप तो मानो काल को हांक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपना भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया। अब जनी देई दोष मोहि लोगू, कुटुबादी बालकु वद जोगू। बाल बिलो की बहुत मैं बांचा, अब यह मर निहार भा साचा। और बोले अब लोग मुझे दोष ना दे, यह कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे देखकर मैंने बहुत बचाया और अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु। हर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुणों को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। उत्तर देत छोड़ऊ बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। नाता यही काटी कुठार कठोरे, गुर ही उर्नी होते हूं श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, कल तुम्हारे शील अर्थात प्रेम से, केवल तुम्हारे शील अर्थात प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उद्दृढ़ हो जाता। दोहा गादी सोनू कहा हृदय हसी, मुन ही हरि अरे सूझ। अयमय खांड न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई खांड खड़ग है, ऊख की रस्सी की खांड नहीं है जो मुंह में लेते ही जल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे। कहे हूं लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उर्नी भय नीके, गुर रिनु रहा सोच बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उद्दृढ़ हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। सो जनु हम रही माथे काढ़ा, दिन चली बये ब्याज बड़बाड़ा। अब आ नहीं व्यवहरिया बोली, तुरंत देव में थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काढ़ा है, बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तो मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा वह मोही, विप्र बिचारी बचऊ नृत दोही। लक्ष्मण जी के कड़ुए वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, और हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं। मिले न कभू सुभटरन गाड़े, निज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सह नहीं लखनऊ निवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। दोहा लखन उतर आहुति सरिस, भृगुबर को पुक सानु। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले रघुकुल भानु। लक्ष्मण जी के उत्तर से तो आहुति के समान थे, जो आहुति के समान थे। परशुराम जी ने क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। नाथ करहु बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करी न कहू। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत आयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दूध मुहे बच्चे पर क्रोध ना कीजिए। यदि यह प्रभु का अर्थात आपका कुछ भी प्रभाव जानता
तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? जो लरिका कछु अगचरी करही, गुर पितु मात मोद मन बरही, करे कृपा शिशु सेवक जानी, तुम्ह समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक, यदि यह कुछ चपलता भी करते हैं तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी सुशील धीर और ज्ञानी मुनि है। राम बचन सुनी कछुक चिढ़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुस्काने, हसत देखी नख सिख विष व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसता देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख अय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरे न तोही, नीचु नीचु सम देख न मोही। यह शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दूध मुहा नहीं, स्वभाव से ही टेढ़ा है। तेरा अनुसरण नहीं करता, अर्थात तेरे जैसा शीलवान नहीं है। यह नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। दोहा। लखन लखन कहेऊ हंसी सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल, जही बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते, अर्थात सबका अहित करते हैं। मैं तुम्हारे अनुचर मुनिराया, परिहरि को पुकरिए जब अबदाया, टूट चाप नहीं जुरही लिसाने, बैठे हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने होंगे, बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करे उपाय, जो रही को बड़ गुनी बोलाई, बोलत लख नहीं जनकू डेराही, मष्ट करहूं अनुचित बल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी अर्थात कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनक जी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय वाणी, रिस तन जरई होई बलहानी। जनकपुरी के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जल रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, अर्थात उनका बल घट रहा है। बोले राम ही दई निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा, मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटु जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जानकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूँ। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा। दोहा। सुनि लक्ष्मण बीह से बहुरी, नयन तरेरे राम, गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बनी राम। यह सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले रामू जोरी जुग पानी। सुनो नाथ तुम सहज सुहाना, बालक बचनु करी नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है। आप बालक के वचन पर कान ना कीजिए, अर्थात उसे सुना अनसुना कर दीजिए। बर रे बालकु एक सुभाऊ, इनहि न संत विदुष ही काऊ, ते ही ना ही कछु काज बिगाड़ा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बर्रे और बालक का एक स्वभाव है, संत जन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है। हे नाथ, आपका अपराधी तो मैं हूँ। कृपा को बधु बंधव गोसाई, मोह पर करई दास की नाई। कही बेगी जही विधि रस जाई, मुनि नायक सोई करो उपाई। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना है दास की तरह, अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए। जिस प्रकार से शीघ्र
आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज, बताइए मैं वही उपाय करूं। कहा मुनि राम जाई रिस कैसे, अजहु अनुज तब चितव नैसे। यही के कंठ कुठारु न दीना, तो मैं काहू को पू करी कीना। मुनि ने कहा, हे राम, क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है। इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। दोहा, गर्भ सत्र वही अवन प्रवनी, सुनी कठार गति घोर, परसु अछत देखऊं जियत, पैरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं की स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। बहई न हाथू दहई विष छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती। भय बाम विधि फिरे सुभाऊ, मोरे हृदय कृपार कसिकाऊ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती चली जाती है। राजाओं का घातक यह कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया। नहीं तो भला मैं हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आज दया दुखु दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा। भाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनुकूला। आज दया मुझे यह दुसह दुख सहा रही है। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है। वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पै कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भय तनु राख विधाता। देखो जनक हठी बाल कुएहू, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि आप कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध करने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। और श्रीराम जी ने कहा, हे जनक, देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करहू किन आंखिन ओटा, देखत छोट खोट नृपु टोटा। बेह से लखनऊ कहा मन माही, मुंह दे आंखी कतहू को नाही। इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते। यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। दोहा, परशुराम तब राम प्रति, बोले उर अति क्रोधु। शंभु सरासनु तोरी सठ, करसी हमारा प्रबोधु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जी से बोले, अरे शठ, तू शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हम ही को ज्ञान सिखाता है। बंधु कही कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। तरु परितोष मोर संग्रामा, नाही तछाड़ कहाऊ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। छलु तजी कर ही समरू शिव द्रोही, बंधु सहित न मारूं तो ही। ऋगपति बकही कुठार उठाए, मन मुस्काही राम सिर नाए। अरे शिव दोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुधायहु ते बड़ दोषु। टेढ़ जानी सब बंदई काहू, वक्र चंद्रमही ग्रसई न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह तो अर्थात दोष तो लक्ष्मण का है और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरसता। राम कहियु रिस तजई मुनीसा, कर कुठारु आगे हसीसा। जही रिस जाई करई सोई स्वामी, मोहि जानई आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट होकर कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। दोहा, प्रभु ही सेवक ही समरुकस, तजहु ब्रिकबर रोसु। देशु बिलोके कहसी कछु, बालको नहीं दोसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखी कुठार बान धनु जारी,
भय लर कही रीस बीलू बिचारी, नाम जब जान पे तुम है ही न चीना, अंश सुभाए उतरू तही दीना। आपको कुठार बाणों और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव से उसने उत्तर दिए, जो तुम है ओ तेहु मुनि की नाई, पद रज सिर शिशु धरत गोसाई, क्षम हो चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र ऊर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरीबरी कसी ना था, कहु ना कहा चरण कह माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए ना, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एक गुण धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम्हन संहारे, क्षम हो विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष हैं और आपके परम पवित्र शम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए।